हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अशोका होटल में हुए कार्यक्रम में मेडल विजेताओं ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। उन्होंने मेडल देश को समर्पित किया और कहा कि देश का ये प्यार और सपोर्ट ही उन्हें विनर बनाता है। खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के सुपर हीरो रहे देश को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा। ढोल ताशों से एयरपोर्ट पर स्वागत, मुंह मीठा कराकर मुबारकबाद। Country proud with their performance at Tokyo 2020. चैंपियंस को देश का सलाम। भारत के खेल इतिहास में सोमवार 9 अगस्त 2021 की शाम कुछ इसी अंदाज में यादगार बनी, जब इंडिया ने अपने ओलंपिक चैंपियंस को सिर माथे पर बिठाया। ये तस्वीरें इंडिया को लंबे समय तक ओलंपिक में खिलाड़ियों की कामयाबी की याद दिलाती रहेंगी, जब ओलंपिक के पोडियम पर तिरंगा लहराने की यादें जेहन में कौंधेंगी। न्यू इंडिया ने दिखाया कि अपने चैंपियंस का मान सम्मान करना उसे बहुत अच्छे से आता है। जाहिर है, जबरदस्त कामयाबी के बाद देश ने चैंपियंस का ग्रैंड वेलकम किया तो खिलाड़ी भी इमोशनल हो गए। जितने भी मेडलिस्ट हैं सभी को मैं कांग्रेट करना चाहूँगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और जैसे सभी को पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी मुझे लगता है इसके लिए सभी लिए ताली बनती है यार, प्लीज। मैं सबसे पहले तो दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। पर ये एक सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग जीत पाता है। एंड थैंक यू वेरी मच। अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है। चैंपियंस के ग्रैंड वेलकम के इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा डिमांड थी गोल्डन सुपर हीरो नीरज चोपड़ा की। एथलेटिक्स में भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने इतिहास की किताबों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। द गोल्डन बॉय, अब मैं उससे आगे क्या कहूँ, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया। द फर्स्ट एवर मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड, द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड फॉर इंडिया, द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन स्पोर्ट, नीरज चोपड़ा। जिस खिलाड़ी ने इंडिया का इतना मान बढ़ाया, उसके सम्मान में ऐसी तालियां तो बनती हैं। नीरज चोपड़ा ने मंच से मेडल दिखाते हुए कहा कि ये सिर्फ उनका मेडल नहीं, ये पूरे देश का है और मेडल जीतने के बाद वो इसके साथ ही सोते रहे हैं। मैं सबसे पहले तो दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं ऐसे ही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4 चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। नीरज ने कहा कि ओलंपिक में कामयाबी के लिए आपकी नजर विरोधी खिलाड़ी पर नहीं, सिर्फ अपने टारगेट पर होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि थ्रो के साथ ही एहसास हो गया था कि उन्होंने बाजी मार ली है। जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो
अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अपने लंबे बालों के लिए मशहूर नीरज चोपड़ा से जब ये पूछा गया कि क्या वो किसी शैम्पू ब्रांड का विज्ञापन करना चाहेंगे, तो उनका जवाब सुनिए। जी मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख लिया, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। इस मौके पर नीरज चोपड़ा के कोच का भी सम्मान किया गया। नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेडल जीतने वाले या ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी ने संघर्ष किया है, उसे ये भरोसा मिलना चाहिए कि वो सिर्फ खेले। एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है, तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। नीरज चोपड़ा से पहले भारत के लिए कुश्ती के अखाड़े से सिल्वर मेडल लाने वाले रवि दहिया का सम्मान किया गया। रवि दहिया ने इस मौके पर बताया कि मिट्टी के अखाड़े से ओलंपिक के मैट तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया। देखो जी, स्टार्टिंग हमारी होती है ना तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी और उसमें बहुत मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में, तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने। तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। इस प्रोग्राम में देश ने उस हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को सैल्यूट किया जिसने हॉकी में 41 साल का सूखा खत्म किया है। ओलंपिक से लौटने के साथ ही टीम ने आगे के टूर्नामेंट की तैयारी करने के लिए कमर कस ली है। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा कि उनके पास रेस्ट करने के लिए ज्यादा वक्त है नहीं। ये मेरी एक फैमिली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक साथ बिताते हैं, तो हम लोग को सभी को पता है कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि श्री बस वापिस थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि उसको फैमिली को टाइम देना है, ठीक है। उसके बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि बहुत आगे आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, तो हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे। इस मौके पर खास तौर से टीम के गोलकीपर श्रीजेश को दोबारा मंच पर बुलाया गया। श्रीजेश ने जिस तरह से विरोधी टीम के आक्रमण से गोल को डिफेंड किया, उससे उन्हें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन मंच पर आने के साथ ही श्रीजेश ने कहा कि वो ये खिताब वुमेन्स हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को देना चाहेंगे। आपको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, आप तो जानते हैं टाइटल आपका ही है। क्या आपसे मैं ऑफिशियली पूछना चाहता हूं, आप सविता के साथ ये टाइटल शेयर करने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल वॉल की तरह ही खड़ी थी। मैं शेयर नहीं, मैं वो नाम सविता को देना चाहता हूं, क्योंकि जो तरीके से सविता ने टीम को बचा दिया, जो करेक्ट मोमेंट पे जितना सेव किया, डेफिनेटली शी डिजर्व दैट नेम। अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स टीम मेडल जीत नहीं पाए, बट दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट साइड। हॉकी टीम से पहले बॉक्सिंग चैंपियनशिप लॉलिना बोरगोहैन का स्वागत किया गया। लॉलिना ने कहा कि उन्होंने तो गोल्ड लाने का ही सोचा था, इस बार वो भले ही चूक गई हों, लेकिन लॉलिना ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में गोल्ड लाने का वादा देश से किया। बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। आखिरी सवाल,
आपकी वो जो बाउट थी बहुत इंस्पिरेशनल थी, जब आप वर्ल्ड चैंपियन टर्की की जो बॉक्सर है उनके खिलाफ लड़ रहे थे। मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होते है, बस मुझे खेलना है, डरना नहीं है, बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूं बस। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।